माँ दुर्गा के चरणों में जब जब जाता हूँ, सच कहूँ तो बड़ा सुकून पाता हूँ। सारे मुसीबतों से लड़ जाता हूँ जब जब माँ दुर्गा के चरणों में जाता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं निखिल कुमार कलिहारी आज फिर आप सबको एक ऐसे तीर्थ स्थल का सैर कराने के लिए ले जा रहा हूँ जिसे कहते हैं माँ वृंदा देवी धाम। ये ग्राम आगेसरा में विद्यमान है, जो दुर्ग जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं और हम सभी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्तगणों का तादाद लगा हुआ रहता है। तो आओ साथियों, चलते हैं और दर्शन पाते हैं माँ वृंदा देवी। मुख्य द्वार में प्रवेश करे के पश्चात हमला सबसे पहले दर्शन होते हमारे हनुमत लाल जी महाराज, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, मारुति नंदन हनुमान जी से भेंट मुलाकात करथन। प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। अब यहाँ से आशीर्वाद लेके माँ वृंदा देवी के दर्शन करे बर जाबो। तो आओ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि संगवारी हो, आप सबको जानते हो, माता भवानी जगत जननी जगदम्बे के 9 अवतार होते और चैत्र नवरात्रि और क्वार नवरात्रि में बड़ा ही धूमधाम से माता जी की आराधना करे जाते। वैसने ही माता जी भूमिजा आए और अपन 9 रूप लेके ये आगेसरा वृंदा धाम में विराजमान है। जिनमें से आप देख सकते हो, एक माता जी यहाँ पे है, एक माता जी ये, एक माता जी ये, माता जी एक वहां पे विराजमान है और बाकी अन्य माता जी के साथ में एक स्थापित करेगी से गांव के बड़े बुजुर्ग पुरखा मन के द्वारा। और पुरखा मन बतावत रही से कि माता जी भूमिजा आए और भूमि से ही एक उत्पत्ति हुए, जेला गांव वाले मन देखी। ओकर पश्चात बड़ा ही धूमधाम से एला माता जी के आशीर्वाद और पुण्य प्रताप पाए बर एला स्थापना करिस। और कहे जाते कि यहाँ नवरात्रि के में बड़ा ही तादाद लगे रहते, हजारों हुजूम लगे रहते भक्त मन के, श्रद्धालु मन के। अथे त अपन मनौती पूरा करे बर अथे। और माता जी इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि वो भक्त मन के पुकार सुन के ओकर मुराद ला पूरा कर दे। जय जोहार संगवारी हो, मैं दया साहू और भाई निखिल कलिहारी के संग में एक बार किरण स्टूडियो में आप जम्मो जन के फिर से स्वागत है। और मैं हमारे भाई कैमरामैन किरण साहू के साथ आज फिर आप सबके बीच में छत्तीसगढ़ के जिन हमार खोज चलत है, नवा खोज संगी हो। ये छत्तीसगढ़ प्राचीन युग के धरोहर माने जाते। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे जगह है जिन प्राचीनतम समय से जुड़े हुए हैं और ये हमारे पूर्वज मन के समय ला दर्शाते। तो आओ छत्तीसगढ़ के एक ऐसे धरोहर जिनला वृंदा कपाल के नाम से जाने जाते। अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला है और दुर्ग जिला के अंतिम छोर जेकर गांव के नाम है आगेसरा। और गांव आगेसरा ले 2 किलोमीटर के दूरिया में बसे हावे सुंदर से एक प्राचीन मूर्ति। मंदिर आधुनिक है लेकिन मूर्ति प्राचीनतम है। कहे जाते कि माँ वृंदा देवी जेन है तेन भूमि ले उपजे हावे। पुरखा मन देखिन अब ओला सहेजे के प्रयास करिस और जैसे ढंग ले आप सब दर्शन करे हमारे वृंदा देवी के। कहे जाते 9 बहिनी एके साथ एके जगह में विराजमान हावे। तो आओ एकर रहस्य का है, कौन भाव ले देवी यहाँ विराजे है, एकर महत्व का है, एला हम जानथन। तो हमारे बीच में गांव के मुखिया के रूप में और बहुत पुराना सियान आए। तो कहे जाते पुरखा के भाखा हा बड़ा रास आथे। तो चलो हमारे बीच में ये गांव के सियान बैठे हवे। तो सियान से जानथन कि एकर कहानी का है और वृंदा देवी के महत्व का है हमारे ये आसपास के अंचल में। तो सबले पहले गुरुदेव जी आप लो जय सिया राम। तो आप अपन परिचय देते हो हमारे संगवारी मन ला। मोर नाम सरजूराम साहू, पिता स्वर्गीय श्री रामलाल साहू, ग्राम आगेसरा निवासी। अच्छा, तो गुरुजी कहे जाते कि वृंदा देवी सबके मनोकामना पूरा करते और कहीं ना कहीं कोनो समय ले हमार देवी मन हा छत्तीसगढ़ के आने जगह में विराजमान है। वैसने आपके गांव आगेसरा में हमारे माता वृंदा देवी विराजे हावे। तो पुरखा मन के बताए कहानी के अनुसार माता के का पुण्य प्रभाव है, ये आप हम लोग बता के हमारे दर्शक ला बताए के प्रयास करते हो। जी हाँ, ये बहुत पुराना संस्थान है, देवी देवता के स्थल है। और यहाँ बहुत पहले हमारे पुरखा मन घलोल अनादिकाल से जानत है और वो मन अनादिकाल से ही वाला प्राचीन मूर्ति के रूप में जाने जाते। ये पहली यहाँ कोल के वृक्ष रही से ओकर नीचे सर्प के भीमभोरा रही से। वो भीमभोरा में ये 5 मूर्ति है
अगल बगल पेड़ के वो लेटे रूप में रही से। अच्छा। और वहाँ कोई भी श्रद्धालु आए नारियल वगैरह फोड़त रहा है बहुत पहले से। लेकिन एकर जो प्रचार है अच्छा। ये हर बहुत ज़्यादा वर्तमान में हुई से। अच्छा। वर्तमान मतलब हमार कार्यकाल के, हमारे पिताजी मान के कार्यकाल से ज़्यादा उत्थान हुई से। वो हमारे एक चाचा रही से, वो चाचा के नाम श्री हल्लू राम साहू रही से। ओकर बाल विस्तार नहीं रही से, आधा समय ओकर बीत गिरी से। अच्छा। तो ओला कोई वो बधना के रूप में अपन भगवान से निवेदन करिस तो ओला एक सुपुत्री दे है, वो आज भी जिंदा है। अच्छा। श्रीमती आसो देवी नाम है ओकर। तो ओकर मनोकामना पूर्ण होए के बाद में ये स्थान में मंडई मेला के आयोजन ओकर द्वारा होत गिसे। में गांव वाला भी सहयोग करत गिन है। और ये पूजा के स्थान यहाँ कथा पूजा हमेशा होत रहते। पर्व में यह दोनों पर्व ज्योति कक्ष के निर्माण हुए है। दोनों पर्व में ज्योति कलश के स्थापना होते और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपन मनोकामना लेकर आत है और भगवान देवी के रूप में ओकर मनोकामना पूर्ण करत है। तभी यहाँ भीड़ श्रद्धालु मन के बहुत ज़्यादा बढ़ गए है। और आज वर्तमान में शासन तक के ये बात है चल रही है। और यहाँ की व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। यहाँ दोनों पर्व में कोई न कोई कार्यक्रम होते। वासंती नवरात्रि में अक्सर यहाँ 9 दिन तक के कार्यक्रम के आयोजन होते और बहुत बढ़िया यहाँ गांव में समृद्धि संपन्नता ये माता जी के कृपा से आ है। संगवारी हो, वैसे तो एकर पूर्व नाम आप सब जाने हो हमार सियान के मुख ले, और बाद में एकर नाम वृंदा देवी पड़िस। तो कहे कहीं ना कहीं माता के कृपा चारों धाम में बरसत है। और एक बात हम हमारे सियान से और जानना चाहबो कि ये मनोकामना के देवी माने जाते। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी एकर से जुड़े हुए है। वो मनखे मानव आए और ओकरो जीवन में कोनो कमी है तो कोनो मन्नत लेके कोनो अपन कामना लेके यहाँ तक पहुँचे हवाए। कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी यहाँ अक्सर आते रहते। तो सियान से चर्चा करथन कि हमारी ये राजनीतिक क्षेत्र से कतेक सहयोग ये मिलते। तो सियान आपसे हम जानना चाहबो तो जानथन कि ये वृंदा कपाल के महत्व के संग संग कतेक श्रद्धालु मन यहाँ तक पहुँचते। और नवरात्र पर्व में, दोनों नवरात्र में, कुवार और अपन चैत नवरात्र में बहुत ही ज़्यादा भक्त मन की यहाँ कतार लगे रही थे। ऐसे हमारे सियान मन के बतावत आते। तो चलो जानथन कि और कतेक दूर तक के माता जी के पुण्य प्रभाव हावे बोला हमारे सियान के मुख ले जाने के प्रयास करथन। हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ये देवी के प्रभाव और गांव के जन श्रद्धालु मन के भावना के अनुरूप यहाँ बहुत से शासकीय राशि भी स्वीकृत करे है। निसंदेह मित्रों, जैसे कि तुम देखे हो गुरुदेव अभी बतात रही से माँ वृंदा देवी के पुण्य प्रताप और प्रभाव के बारे में कहत रही से और पुरखा मन घलोक बतात रही से। यहाँ के श्रद्धालु मन से हम पूछें तो हमला जानकारी मिले कि जो माता जी की मूर्ति जो गर्भगृह में विराजमान है वो मूर्ति है कहत रही की 16वीं शताब्दी के, कोन्हों कहत रही 12वीं शताब्दी के, कोन्हों कहत रही 9वीं शताब्दी के। मगर जब एक पुरातत्व वाले मन परीक्षण करिस तब कार्बन डेटिंग होते जेला कहते C14 ओकर आधार पे पता चलिस तो वास्तव में माता जी के जो मूर्ति है वो 9वीं शताब्दी की मूर्ति है। जे यहाँ विराजमान है, जिला श्रद्धालु मन बड़ा ही उत्साह के साथ में विराजित करिस। और एकर पुण्य प्रताप ये है कि यहाँ जो कोई भी अपन मनोकामना ले लेके आते ओकर मनोकामना तुरंत पूर्ति हो जाते। संतान प्राप्ति की बात हो चाहे नौकरी प्राप्ति की बात हो, दो विशेष मनोकामना माता वृंदा देवी विशेष तौर पे श्रद्धालु मन के पूरा करते। आगे आओ जाने के प्रयास करबो यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के भक्तगण के माध्यम से। तो आओ चलथन श्रद्धालु मन के पास। नमस्कार दाऊ जी। नमस्ते। हम किरण फोटो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से माँ वृंदा देवी के ये तीर्थ स्थल आए ओकर
पूरा जनमानस में एकर पुण्य प्रताप ला बगराए बर बताए बर। तो मैं यही चाहूँ कि आपो एकर बारे में कुछ जानकारी, विशेष जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, पौराणिक जानकारी दोनों ला आप हमार मन के बीच रखते हो, ताकि हम आपके माध्यम से माता वृंदा देवी के पुण्य प्रताप ला जनमानस में और लोगन के बीच ये बात ला रख सकन। एकर ऐतिहासिक महत्व लगा लो और एकर पौराणिक महत्व लगा लो, ये दोनों महत्व ला आप बताते हो। वैसे हमारी ये माँ वृंदा देवी के जो आपला इतिहास बताई सही हमारा आदरणीय चाचा जी है, हम और से पहले भी बता चुके वही संक्षेप में आपला जोन भी जानकारी दी सही। वैसे आप कहते रहे हो कि ये जो मूर्ति है यह पुरातत्व विभाग से अन्वेषण में पता चली कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की ही मूर्ति है। और ये है हमारे ये गांव में, ये तो खैर अभी थोड़ा सा अच्छा से साफ सुथरा है, उस समय जंगल बरोबर रही से, अब वो जंगल टाइप के रही से, तो उस समय में यहाँ पर जो बर के पेड़ रही से ना वहाँ मिट्टी में दबे हुए रही से। लेकिन जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से वर्षा है, हवा है, ओकर हिसाब से थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ करी, स्वयंभू मूर्ति है कहना चाहिए। और दिखना प्रारंभ हो तो गाँव का आदमी मतलब जब देखी तो श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ अर्चना और साथे साथ और साफ सफाई ये सब चालू हुई। और ओकर साथ में अनेकों प्रकार से किंवदंती जैसे हमारे चाचा जी बताई सोही वो सब रही से। लेकिन 1984 में आदरणीय छन्नूलाल जी साहू वर्तमान में स्वर्गीय हो चुके हैं, तो ओमन जब दिल्ली राजा में प्रथम बार पुलिस डिपार्टमेंट पदस्थ हुई न, तो ओमन मन्नत करे रही से कि अगर मैं लग जाऊँ और कहीं किसी भी प्रकार से नौकरी वगैरह हो चाहिए तो मैं यहाँ ये चबूतरा निर्माण करूँ करके। और फिर 1984 में फिर वो लगे के बाद में माता जी की चबूतरा निर्माण करे, जैन चबूतरा आज तक वही में स्थापित है। भले मंदिर बने हैं अलग से और बनाए गए हैं, अच्छा। लेकिन चबूतरा आदरणीय स्वर्गीय छन्नूलाल जी साहू के माध्यम से ही बने रही से। और एकर निर्माण कार्य में स्वर्गीय हमारे पुनारत चाचा जी है, वो मिस्त्री काम करके ओला स्थापित कर रही से। अच्छा। तत्पश्चात धीरे से फिर एकर कीर्ति बढ़ते गई, आसपास के आदमी जानते गिन हैं। ओकर बाद में फिर हमारे पूर्व सांसद आदरणीय श्री सोहन पोटाई जी उकर माध्यम से मंदिर निर्माण हुई। तत्पश्चात गांव के और बहुत श्रद्धालु जन के माध्यम से फिर यहाँ दान राशि दिए गई, तो कलश स्थापना, कलश भवन और बहुत सारे चीज़ मन के यहाँ कहना चाहिए कि स्थापना हो हैं। और आप सब देखा तो निर्माण कार्य चलते हैं। ये वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी के कृपा दृष्टि है कहना चाहिए, या माता जी की कृपा के माध्यम से उकर मन के माध्यम से यहाँ पर कार्य होते हैं। लेकिन पौराणिक रूप से देखे जाए तो बताते हैं, पूर्व सियान मन घलो बताए, हमारे पारिवारिक हमार खुदे एक बबर रही से हल्लू राम पिता सुखई, वो निसंतान रही से। तो वो सर्वप्रथम वो समय बताई से कि बदना बदी सोही बोली सोही कि भाई मैं संतान नहीं है, मोर आमा हो या अमली कुछ तो हो ही, तो मैं तो और मड़ई मुकर। तो भगवान के कृपा दृष्टि साल भर के अंदर वो एक पुत्री की प्राप्ति हुई। ओकर बाद में भगवान के पूजा अर्चना करीस, मढ़ई मढ़ईस, और वही समय समर गाँव के मढ़ई होते चले आते थे, आज तक चलते हैं। तो ये एक महत्व है। दूसरी बात, बहुत दूर दूर तक के आदमी श्रद्धालु जन मन, धार्मिक व्यक्ति मन आते और बताते कि माता जी कर मन्नत करते हैं, तो विशेष रूप से खास करके संतान प्राप्ति के जे है बहुत ज़्यादा सफल है कहना चाहिए। बहुत दूर तक के आते हो, संतान प्राप्ति भी सफलता होते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम तो आप लोग बताएं हैं कि एक चबूतरा निर्माण जो है सर्वप्रथम नौकरी प्राप्ति के लिए भी 2-3 व्यक्ति ऐसे जमन बताते कि माता जी की कृपा दृष्टि से मन्नत पूर्ण हुए हैं। तो ये प्रकार से और अन्य बहुत सारा आते हैं आसपास के, जैसे संभ्रांत वर्ग के है, छोटे से लेके बड़े हर प्रकार से शासकीय हमारे कर्मचारी मन आते, प्रबुद्ध जन मन आते, IAS अफसर मन आते। तो ये सब मन कहीं ना कहीं मतलब मनोकामना की पूर्ति होते तभी आते। हमारे चाचा वो समय अभी कुछ समय पहले आप लोग बताइए कि सौम्या चौरसिया जीकर संतान प्राप्ति है माता जी की ही कृपा है, और ओकर वजह से अटूट श्रद्धा है। हर नवरात्रि में यहाँ एक बहुत बढ़िया दान राशि अर्पित करके जाते। और जैसे कि दाऊ जी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमला एक जानकारी श्रद्धालु मन से ये भी जाने मिले कि माता जी के तो यहाँ पे अपन 9 बहिनी के साथ में विराजमान है, 9 मूर्ति के साथ में। लेकिन कथे की कुछ मूर्ति इसी प्रकार के जे कथे कि ओकर बहन हरे, जे कहा जो श्रृंगी ऋषि या फिर ऐसे ऐसे कुछ नाम बताइस, मोला अभी अभाव है जानकारी के, तो ओकर जानकारी आप पूर्ति करते हो कि कैसे एकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब जैसे कि आप लोग मैं बताऊँ कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के हमारे जो ये मूर्ति है वो समय के बताए जाते पुरातत्व विभाग के अन्वेषण के माध्यम से। तो ये में से आप लोग बताते हैं कि राजीव लोचन मंदिर में वहाँ एक मूर्ति आप लोग देखे मिली, और एक मूर्ति आप लोग फिंगेश्वर जो है ना
वहाँ हमन गए रहन तो वहाँ भी एक मूर्ति पंचकोशी धाम में वहाँ भी एक मूर्ति आप देखे मिली। बाकी के एम से और जो मूर्ति है भोरंद में आप प्राप्त हुई। और अभी हमारे भाई साहब बतात रहे हैं, कहाँ बतात रहे हेलो श्रृंगी ऋषि करके आप बताते रहो दाऊ जी, श्रृंगी ऋषि में भी एक खा है वहाँ। ऐसी मूर्ति वहाँ देखे हमें। अच्छा, माता जी की जैसे है वैसे ही वो है वहाँ। हाँ, मतलब पुण्य प्रताप माता जी के चहु दिशा है, चारों दिशा में है, ऐसे श्रद्धालु मन के कहना है। और बहुत अच्छा जानकारी मिले साहब से। हम चाहबो कि ये तीर्थ स्थल में लोगन दूर दूर से आए और माता जी की विशेष कृपा जो आप सब ला मिलते वो पुण्य प्रताप सब ला मिले। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही हमला जानकारी मिलत रही से माँ वृंदा देवी के बारे में, ओकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो केवल माता वृंदा देवी के मंदिर और ओकर स्थल ही ऐतिहासिक नहीं है, ओकर मूर्ति ही ऐतिहासिक नहीं है। ये जगह जहाँ वो विराजमान है, जिला आगे सारा गांव का थे, वो जगह भी ऐतिहासिक है अपन आप में। यहाँ के श्रद्धालु मन, यहाँ के लोगन मन जो यहाँ निवास करते वो मन एक बारे में बताते रही से कि यहाँ कुछ दूर तालाब है, वहां पे एक ऐसे बावली मिली जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के ईट मिले से, ऐसे ओकर कार्बन डेटिंग के हिसाब से ओकर परीक्षण करिस पुरातत्व विभाग, तब बोला जानकारी देगी। और वो भी जानकारी ला हमारे बीच में रखत रही से दाऊजी मन है। तो हम एक पूर्ण जानकारी लेके प्रयास करबो, वही मतलब पूछबो कि कैसे का हुई से, कैसे आगे सरा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे इतना महत्व है, ये आज तक काबर उजागर नहीं हो पाई। अब हम चाहतन कि आगे सरा अपन आप में एक बहुत बड़े स्थल के रूप में जाने जाए। दाऊ जी कृपया बताए की कोशिश करूं कि का ऐसे महत्वता है। वैसे जब तालाब की खोदाई हुई तो प्रथम खोदाई हुई तो उस समय तो कुछ है नहीं रही, लेकिन जब और गहरा खोदाई हुई लगभग 10 फीट नीचे जब खुदाई हुई ना तो एक चौकोन बावली मिली उसमें। और बावली मिली तो बावली में जो ईंट मिली वो ज़माना में जैसे पूर्व में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो परीक्षण हो रही से वो समय में हम पढ़े रहे हैं या जो देखे रहे ओकर बारे में, तो वहाँ जो प्राप्त ईंटा है लगभग वैसी रही से, ओकर आकार प्रकार वैसी रही से। तो वो जमाना के लगभग वही आसपास के सब हो सकते हैं, हमारे अनुमान है। तर और वहाँ एक बावली में छोटे से एक लोटा भी मिल रही से, तांबा के लोटा है। और राहत कार्य चले वही समय की बात है। राहत कार्य चले वही समय की बात है। पहली वो एक तालाब के निर्माण है उसी समय वहाँ मिलिस। ओकर बाद में यहाँ से कुछ दूर आप एक पीपल के पेड़ दिखिए, झेला मन भेलवा पार के थन। यही एक ऐतिहासिक जगह है जेमे पहले ऋषि मुनि मन के निवास रही, बाबा कुटी का है बोला। वो में एक मूर्ति मिले है, एक शंकर भगवान की मूर्ति मिले है और एक चतुर्भुज मूर्ति मिले है, जे शायद भगवान विष्णु के ही मूर्ति के ओकर आकार प्रकार वैसी है। तो ये भी बहुत ऐतिहासिक महत्व की बात है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र है, ऐसे लगते हैं हम देखने कहीं कहीं बात आते तो ऐसे लगते हैं कि निश्चित रूप से केवल एक माँ वृंदा देवी की मूर्ति ही मिली से ऐसे नहीं है, पुराना और कुछ 2-3 हमला जो बता था नापला वो है, वो प्रकार से हमला यहाँ पुरातत्व माने पुराना हमारे जो अवशेष मिला थे ओकर से लगते कि ये जगह है पुराना जमाने बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही। जैसे ऋषि मुनि मन के वास होना निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कैसे जगह रही से यहाँ से थोड़ा से आपके ये तरफ देखूँ, ये यहाँ पहले एक बगडुमार कही के हेरी से ये जो क्षेत्र है टापू टाइप के हैं, ये चारों मुड़ा नाला से घिरे हुए हैं और यहाँ इतना सघन जंगल रही से और अनेकों प्रकार के हमारे सियान मन बताते हैं, हमन खुद देखे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माने आयुर्वेद की जड़ी बूटी पेड़ पौधा बहुत सारा चीज़ रही से। ये मन बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में तो अभी साफ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हर प्रकार से जड़ी बूटी से परिपूर्ण पौराणिक अवशेष ये सब चीज़ मैंने यहाँ हमारे देखे और सुने मिली से, और हमारे मन के सौभाग्य कि हम ऐसा जगह में निवास करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप हम लोग बताया। हम यही चाहबो और संगवारी हो दाऊ मतलब मैं यही कहना चाहूँ कि आप अपन खाली समय ला निकाल के केवल नवरात्रि ही या विशेष पर्व पे ही ना आओ, आप कभी भी समय निकाल के आओ, माता वृंदा देवी के दर्शन करो। और तो संगवारी हो, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के संग संग हमन नवा जगह के दर्शन आप सब ला करान। आप सब देखो दुर्ग जिला के बहुत ही पावन धाम गांव आगे सरा में वृंदा देवी जिनला आप सब जानत हो, जेकर इतिहास ला भी हमार सियान मन पुरखा मन बताइस और जिनला मनोकामना के देवी कहे जाते हैं। तो संगी हो ऐसन नवा नवा खोज के संग किरण स्टूडियो आप जम्मो जन के बीच में नवा नवा जगह के जानकारी आपके बीच लावत है। तो ये तो रही आज हमारे वृंदा देवी के दर्शन। तो आप सब
एक बार जरूर ये वृंदा धाम पहुँचो और अपन मनोकामना ला पूरा करे के प्रयास करो। और एक संग कैमरामैन किरण साहू के संग दया साहू आप सबसे फिर विदा लेते। अवैया कड़ी में फिर नवा खोज के संग आप सबके बीच हाजिर होबो। जय जोहार, जय श्री राम।